My topic for today is Ganoderma in modern medicine in the current health scenario. पर ये शुरू करने से पहले, Ganoderma के बारे में बात करने से पहले, I'll definitely like to talk to you. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आएगा, चलेगा ना? No problem. गुजराती नहीं आने दूंगा, don't worry. यहाँ की कोई स्पेशल लैंग्वेज है? हिंदी ही है. Okay. This duster also requires Ganoderma. हाँ, ये टॉक्सिन सब चिपके हुए, इसको भी Ganoderma चाहिए. सभी चीज को आजकल Ganoderma चाहिए. नो प्रॉब्लम. सो बिफोर डिस्कसिंग Ganoderma डिस्कस करने से पहले एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन. हमारा कंसेप्ट किसका है? इट इज सही है ना? हमारा कंसेप्ट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का है. तो किसी के साथ बात करते हैं तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्थ शब्द क्या है, उसका सही डेफिनेशन क्या है. रूटीन कोर्स में हम ये समझते हैं कि किसी आदमी को कोई लेबल नहीं लगा तब तक वो हेल्दी है. वो हमारा सिस्टम है. हमारा माइंडसेट कैसा है कि जब तक हमें कोई लेबल नहीं लगा, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, राइट, कार्डियक प्रॉब्लम का लेबल नहीं लगा, तब तक हम हेल्दी मानते हैं अपने आप को. ये डेफिनेशन सही है? यस नो? इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग डेफिनेशन. Current situation is very very bad. I'll just like to discuss with you for about another 10-15 minutes. Very very important topic. आपको ये जानना बिल्कुल से जरूरी है. हेल्थ शब्द क्या है? वो हमारा फंडामेंटल राइट है जो हम भूल चुके हैं, और अभी पूरी दुनिया को, ज्यादातर करके हमारे देश को, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन? स्वस्थ आदमी किसे मानेंगे? सलमान खान को हेल्दी मानेंगे? क्यों? 10 आदमी को मार सकता है. ये सुनो, बंडी निकाल के ही घूमता है ना. 10 आदमी को मार सकता है तो हेल्दी नहीं मानेंगे. व्हाई? ही इज नॉट मेंटली फिट. ओके. WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक रूप से माने फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मानसिक रूप से माने मेंटली हेल्दी है. You will all agree with me that Salman Khan is probably physically healthy, but Salman Khan is not mentally healthy. वो 10 आदमी को मार सकता है पर वो किसी को भी मार सकता है. सोए हुए आदमी को भी मार सकता है, या सुबह में 3, 4, 5 बजे किसी के घर में जाके धमाल कर सकता है. याद है आपको? किसी के सेट में जाके धमाल कर सकता है. एवरीथिंग इज कैपेबल ऑफ सलमान खान. सो ही इज प्रोबेबली फिजिकली हेल्दी बट ही इज नॉट मेंटली हेल्दी. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2 साल पहले यहां पे भी नहीं थी, यहां पे भी नहीं थी. अभी थोड़ा थोड़ा हाल डिफरेंट हुआ है, नए नए यंग ब्लड आए तो अभी थोड़ा यहां पे पॉजिटिव हुआ है. पर यहां क्या है? यहां फिर से हाल बेहाल है. वर्ल्ड कप फाइनल में देख लिया, सबको उड़ा दिया, फिर खुद उड़ गए. जो क्रंच टाइम आया तो दे आर नॉट मेंटली फिट. दैट्स व्हाई दे रिक्वायर साइकोलॉजिस्ट. या सो फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मेंटली हेल्दी, नंबर 3 WHO बताता है कि जो आदमी स्पिरिचुअल रूप से माने आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक माने जंगल में नहीं जाना है तब करने के लिए, पर आपका जो अभिगम है, एटीट्यूड है फॉर लाइफ, दैट हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ. एंड नंबर 4 सोशली हेल्दी. सोशली माने सामाजिक रूप से. सामाजिक माने कोई गुनहगार है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा? नो. राइट, WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और काइंड ऑफ सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसी को स्वस्थ मानेंगे. डू वी फॉलो इन दिस डेफिनेशन? ये डेफिनेशन में हम पास होते हैं. हम जब अब तक ये मानते थे कि हमें कोई लेबल नहीं लगा है माने हम सब स्वस्थ है, पर वो डेफिनेशन गलत है. WHO की डेफिनेशन ये है तो हम इसमें पास होते हैं. हम इसमें पास होते हैं? ये सुनो, वी आर नॉट पासिंग दिस. हमारे लिए एक नई स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है. वो कौन सी कैटेगरी है? कहने से स्वस्थ. माने जब तक कोई लेबल नहीं लगा तब तक हम हेल्दी है, लेबल लगा माने हम पेशेंट हो गए. आप जानते हो कि कई लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते, हमारे पास आने से घबराते. क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकलेगा तो कोई लेबल लेगा. ये सुनो, yeah, that is the situation.
बट एज ए डॉक्टर आई शुड शेयर अ फ्यू थिंग्स विथ यू कि हमारे देश का हेल्थ सिनेरियो क्या है, हम कौन सी दशा में जी रहे हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दैट यू आर सपोज टू नो वेरी क्लियरली. फॉर दिस आई लाइक टू कोट वन स्टडी कॉल्ड एज पाथ क्लेफ्ट स्टडी. एक स्टडी हुआ है पाथ क्लेफ्ट स्टडी. अपोलो हॉस्पिटल से सॉफ्टवेयर बनाया पाथ क्लेफ्ट, जस्ट टू नो व्हाट इज द सिचुएशन. और हमारे देश के 12 मेजर सिटीज, 12 बड़े बड़े शहरों में 12 मेजर हॉस्पिटल्स में सॉफ्टवेयर रख दिया और 15,500 कहने से स्वस्थ आदमियों के सभी तरह के टेस्ट कर लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी तरह के टेस्ट कर लिए. 98 में फुल फ्लेज स्टडी हुआ है पूरे 1 साल तक. एंड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ईसीजी, सभी तरह से देख लिया सिर से लेकर पांव तक कि हमारे देश के 15,500 कहने से स्वस्थ आदमी या कहने से स्वस्थ लोग खरे रूप में कितने स्वस्थ है. 1 साल तक ये पूरा स्टडी करने के बाद इतने हॉरिफाइंग इसके स्टैटिस्टिक्स बाहर आए कि हमारे देश में अर्बन एरिया में हर 3 में से 1 आदमी को कैंसर होने की संभावना है. कैन यू बिलीव दिस? हर 3 में से 1 आदमी को कैंसर होने के चांसेस है. हर 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना है. हर 6 में से 1 आदमी को डायबिटीज होने की संभावना है. हर 3 में से 2 आदमी को कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना है. हृदय रोग ऊपर जाने का सबसे सरल रास्ता हृदय रोग, राइट. अभी हमारा नंबर ये साइड में ना आ जाए, राइट साइड के कॉलम में ना आए, ऐसी कोई गारंटी है? एनी गारंटी फ्रॉम एनी साइड? कोई आपको बोल सकता है कि मेरा नंबर यह नहीं आएगा और ये मुझे नहीं होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती. कोई डॉक्टर भी ऐसी गारंटी नहीं दे सकता. डॉक्टर खुद इसके शिकार हो जाते हैं. ये सुनो या, और ज्यादातर लोग दे डू नॉट बिलीव इन वन डिजीज. एक रोग में उनको संतुष्ट नहीं है, वो खुद पूरा पैकेज लेके आते, पूरा पैकेज लेके आते हमारे पास. बोले डायबिटीज तो बोले है, ब्लड प्रेशर तो बोले है, हृदय रोग तो बोले है. अब क्या करना है वो बताओ. दैट इज हाउ दे कम टू अस. या, और इसमें भी हमारे देश में ऊपर वाले की एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है. एक के ऊपर एक फ्री आता है, एक के ऊपर एक फ्री आता है. आपको एक प्रॉब्लम हुआ माने दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर आपको सीधे ऊपर जाना. डॉक्टर डायबिटीज होते क्या बोलते हैं? आपको पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी. ब्लड प्रेशर पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी, राइट. ये पूरा साइकिल है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दिस इज द सिचुएशन. इसके थोड़े आगे स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं, तो बहुत लंबा लिस्ट है, बस जस्ट सम ग्लेरिंग स्टैटिस्टिक्स आई लाइक टू टेल यू. पीपल आर आस्क्ड टू टच द ग्रेट टो, जो मींस अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उनको टच करने के लिए बोला गया. तो 37% ऑफ पीपल कुड नॉट टच इवन द ग्रेट टो. देन सीने से पेट का भाग बड़ा, मोटापा, राइट. स्पेयर टायर बोलते हैं, स्पेयर टायर. सीने से आपके पेट का भाग बड़ा, मोटापा. स्पेयर टायर हमारे देश में रखना ही चाहिए, बिकॉज कभी भी फ्लड्स आ सकते, कभी भी अर्थक्वेक आ सकते, कभी भी रायट्स हो सकते. क्या काम लगेगा? ये मध्य प्रदेश ही काम लगेगा, राइट. हम मध्य प्रदेश में ही बैठे हैं ना, राइट. 100 में से 46% लोगों को मोटापा का प्रॉब्लम था. सभी तरह से एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर से कंक्लूजन पे आए कि हमारे देश में कोई आइडल्स का समूह इकट्ठा हुआ है, जैसे हमारे इसे कोई सेमिनार जैसा है. तो हर 7 में से 1 आदमी को यहां से घर जाने के बजाय यहां से सीधे हॉस्पिटल जाना है. ऐसे हमारा देश का हेल्थ सिनेरियो है. जस्ट इमेजिन वेयर वी आर स्टैंडिंग. 1996 में इसका पायलट स्टडी हुआ, माने जो इनिशियल स्टडी बोलते हैं, तब सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी. 98-99 में पूरे 1 साल तक फुल फ्लेज स्टडी हुआ, तो ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स बाहर आए. अभी 2005 में सपोज फिर से स्टडी रिपीट होता है. ये सिचुएशन सुधरने वाली है? इज इट गोइंग टू इंप्रूव? या वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट. एब्सोल्युटली देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट. हमारा देश का हेल्थ सिनेरियो जो है, इट्स एब्सोल्युटली इन डॉल्ड्रम्स. आई रिमेंबर माई मेडिकल डेज व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द मेडिकल कॉलेज. वो टाइम में 50 के ऊपर का कोई आदमी आके बोलता था कि मुझे यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो पहले ये देखते थे कि इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं, हृदय रोग है कि नहीं. उसके बाद न्यूमोनिया, एसिडिटी, देन मसल स्ट्रेन, वो सब बाद में देखते थे. अभी जो कोई 25-30 साल का आदमी आके बोलता है कि सीने में दर्द हो रहा है, हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले इसका कार्डियक स्टेटस देखते हैं. बिकॉज नहीं देखेंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है? दूसरे दिन उसका फोटो आ सकता है पेपर में, राइट.
और वो प्रेस वाला है, पहुंचा हुआ आदमी है, तो हमारा फोटो भी रख देगा साथ में कि डॉक्टर को पता नहीं चला, राइट, एसिडिटी की ट्रीटमेंट कर रहे थे और कार्डियक प्रॉब्लम था। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। यू मस्ट बी सीइंग 30 साल की उम्र में लोगों की किडनी फेल हो जाती है। कितने सारे मेरे पास केसेस है, ढेर सारे केसेस। 30 साल की उम्र में किडनी फेल, 30 साल में पैरालिसिस, 30 साल में अटैक। अहमदाबाद में एचए कॉलेज है, इफ यू आर अवेयर ऑफ, इट्स अ वेरी बिग कॉलेज, एचए कॉलेज। उसमें 22 साल का एक लड़का चालू कॉलेज में ही एक्सपायर्ड, मासिव कार्डियक प्रॉब्लम, नो प्रायर हिस्ट्री, पहले कोई हिस्ट्री नहीं, 22 साल का लड़का एकदम से एक्सपायर हो गया। 4 साल की उम्र में सफेद बाल है, 15 साल की उम्र में एसिडिटी, राइट। माँ बाप क्या बोलते हैं, ये तो पढ़ाई का टेंशन है। व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग, दे हैव फॉरगॉटन इट्स अ काइंड ऑफ आवर बर्थ राइट, दे हैव फॉरगॉटन इट। कई लोग तो डिजीज का लेबल लगने का राह देखते हैं, राइट। हाई सोसाइटी में तो क्या है, आपको लेबल नहीं है तो आपके ऊपर जैसे देखते हो, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, क्यों, बोले आपके लिए खाना नहीं बना है, राइट। यहाँ सब डायबिटीज वाले, ऑल रबिश दे आर डूइंग, दे डू नॉट नो व्हाट इज अवर बर्थ राइट। I remember a very good statement, I'm not sure of the exact figures, but जो सब युग है, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब जो युग हैं, उसमें जो सबसे पहला युग था, उसमें ऊपर वाले ने हमारी उम्र 1 लाख साल रखी थी। सबसे पहले युग में हमारी उम्र 1 लाख साल रखी थी। उसके बाद जैसे एक एक युग नीचे आते गए, भगवान ने